हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के प्रैक्टिस सेट 1 का लेक्चर 2। इसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जहां मैंने आपको डिटेल में एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, वो एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए कि ये दोनों कंस्ट्रक्शंस हम कैसे करते हैं। अब मैंने दोनों टाइप का एक एक प्रॉब्लम आपको कराया था। आज के वीडियो में मैं एक और प्रॉब्लम दोनों टाइप का कराऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन दिया है ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द लेंथ गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और लेंथ दिया है 6.7 सेंटीमीटर। हम ये थोड़ा जल्दी में करेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत ही धीरे से पूरा क्वेश्चन समझा है। तो सबसे पहले 6.7 सेंटीमीटर दिया है, तो आप लोग स्केल लेंगे और स्केल पे 6.7 देखो यहां तक आप लाइन बना देंगे। जल्दी से लाइन बना दो। तो मैंने यहाँ पे 6.7 सेंटीमीटर का लाइन बना दिया। देखो यहाँ पे 6 के बाद 5 डॉट्स, फिर और 2 डॉट तक लाइन बना देंगे। ये लाइन को नाम दे दो ए बी। तो मैंने लाइन को नाम दे दिया ए बी। ए बी का लेंथ है 6.7 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपास लेंगे जिसको आप राउंडर बोलते हो, और उसका जो नीडल है वो नीडल को हम लोग ए पे रखेंगे। ए पे या बी पे दोनों में पहले कहीं पे भी शुरू कर सकते हो, लेकिन सेम प्रोसेस करना है। ए पे रखेंगे और इसको कितना ओपन करेंगे, इसको हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करेंगे। कैसे, देखो हाफ अप्रोक्सीमेटली आप अगर इमेजिन करें तो यहाँ कहाँ पे आएगा, तो मैंने उससे थोड़ा ज़्यादा ले लिया, सेफ साइड पे थोड़ा ज़्यादा लिया है ताकि मैं हाफ से कम ना ले लूँ। हाफ से कम लिया तो कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये ले लिया है। अब इससे क्या करना है हम लोग को, आपको याद है, हम लोगों को दोनों तरफ लाइन ए बी के दोनों तरफ एक आर्क बनाना है। तो मैं एक आर्क यहां बना दूंगा और फिर राउंडर को यहां पे नीचे लेके आएंगे और एक आर्क हम लोग यहां बना देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये कंपास का जो नीडल है, सुई, वो पॉइंटेड पार्ट हम लोग बी पे रखेंगे। बी पे रखने के बाद ये जो दो आर्क हमने ये फर्स्ट स्टेप में बनाई है, इसको काटेंगे। बच्चों देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा आर्क छोटा बनाया तो कट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना। अगर आपका कट नहीं हो रहा आर्क तो वापस से नीडल ए पे रखो और आर्क थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट कट हो रहा है, इसलिए मैं वापस नहीं बना रहा क्योंकि मुझे तो एक पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने राउंडर सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक आर्क बनाया। देखो पॉइंट कट हो रहा है ना यहाँ पे, तो मेरा काम हो गया। नीचे तो प्रॉपर बड़ा आर्क कट हो रहा है। ऐसे मत सोचना कि ऊपर छोटा आर्क कट किया तो टीचर आपको रॉन्ग दे देगी, रॉन्ग नहीं देगी। आपको सिर्फ पॉइंट चाहिए, पॉइंट मिल रहा है ना दोनों आर्क का इंटरसेक्शन का, तो काम हो गया। लेकिन अगर फिर भी सेफ साइड रहना है तो आप दूसरा आर्क वहाँ पे थोड़ा लंबा करके बना दो। ये राउंडर का टिप फिर से आप लोग क्या करो, ए पे रख दो। ठीक है, ए पे रख के इसको घुमा के फिर से आप लोग एक बड़ा आर्क बना सकते हो। बच्चों मैंने देखो राउंडर यहाँ पे रख के फिर से आर्क थोड़ा बड़ा करने के लिए यहाँ पे राउंडर ऐसे घुमाया, तो क्या हो रहा है, देखो आर्क थोड़ा नीचे आ रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है, ये गलती क्यों होती है, क्योंकि हमने ये जो टिप है ना नीडल, ये सेम जगह पर नहीं रखा है। डिस्टेंस सेम है लेकिन नीडल जगह पे नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस थोड़ा चेंज कर दिया, आप 2 बार यूज कर रहे हो, कंपास थोड़ा मुड़ गया, आपका कंपास का नट ढीला है। तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि ऐसी मिस्टेक ना हो, बिकॉज ये वाला जो आर्क बना है ये सेम आर्क नहीं है और इंटरसेक्शन दूसरा मिलेगा और गलत हो जाएगा। तो ये आर्क हम इरेज कर देंगे। मैं दूसरी बार आर्क नहीं बना रहा क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटरसेक्शन मिल गया है। ठीक है, अगर चाहिए तो फिर भी मैं इसको एक्सटेंड करके आपको बता देता हूँ। मैंने राउंडर सेम जगह पे रख दिया है और अभी मैं इसको एक्सटेंड करके बता रहा हूँ। ये स्टेप आपका आना ही नहीं चाहिए, गलती करनी ही नहीं है। पहले टाइम में आर्क ऐसे बनानी है कि आप लोगों को आर्क का इंटरसेक्शन क्लियरली मिल जाए। ध्यान रखना है बच्चों, कंस्ट्रक्शन में इरेजर का यूज कम से कम करना है, क्योंकि आप इरेजर यूज करेंगे तो पेज गंदा होगा, वहाँ पे 2-3 पॉइंट्स अलग अलग बनेंगे और प्रेजेंटेशन बहुत ही गंदा हो जाएगा। और प्रेजेंटेशन गंदा होगा ना तो मार्क्स कटने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। कंस्ट्रक्शन में आराम से सॉल्व करना है क्योंकि इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपने पहली बार ही बहुत ध्यान रख के सॉल्व किया। तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए, ऊपर एक एंड नीचे एक। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी एंड डी। ठीक है, इसको नाम दे दिया सी एंड डी। अब ये दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करके एक लाइन बना सकता हूँ क्या, बिल्कुल बना सकता हूँ। क्या मिलेगा वो लाइन ज्वाइन करके, तो मैंने दोनों आर्क से पास होता हुआ एक लाइन बना दिया। ठीक है, ये लाइन सी डी क्या है, ये लाइन सी डी, ये लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ए बी का लेंथ जिसका 6.7 सेंटीमीटर हमने लिया था उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री बना सकता हूँ ना, और उसको नाम दे दो एम। तो मैंने इसको नाम दे दिया एम। अब ये जो सी डी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसने ए बी के साथ क्या किया, उसने ए बी के 2 टुकड़े बना दिए। एक टुकड़ा बन गया ए एम और दूसरा टुकड़ा बन गया एम बी।
ये वाला देखो यहाँ से यहाँ तक का, और ये दोनों टुकड़े इक्वल है, इसीलिए इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो बच्चों हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें लेंथ दिया है 3.8 सेंटीमीटर, आपको सेम स्टेप्स फॉलो करके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, चलो अभी एक और एंगल बाइसेक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर ये प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन 2 का मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन कराया था, ठीक है, 55 डिग्रीज। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो है 105 डिग्रीज। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए देख के थोड़ा डर लगता है लोगों को। इसका एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैंने एक रे ए बी बना लिया ताकि मैं 105 डिग्रीज का एक एंगल बना लूँ। क्या यूज करेंगे उसके लिए? प्रोट्रैक्टर। तो प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो ए पे रख दो, और ये जो लाइन आता है ना यहाँ पे, ये लाइन ये ए बी पे कोइंसाइड होना चाहिए, ए बी उसके ऊपर आ जाना चाहिए, तो ये आपका एंगल करेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखो 90 के बाद 100, 100 के बाद 110, उसके एग्जैक्ट बीच में आएगा 105। तो वहाँ पे पॉइंट मार्क कर दो और फिर वो पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दो, तो आपका एंगल बन जाएगा 105 डिग्रीज। जल्दी से प्रोट्रैक्टर लो और एंगल बनाओ 105 डिग्रीज का। तो मैंने यहाँ पे 105 डिग्रीज का एक एंगल बना दिया जिसका नाम कर दिया BAC। यहाँ तक आपको आ गया। अभी इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है। देखो एंगल बाइसेक्टर मुझे पता है कि ए से शुरू होगा, तो मुझे लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। मुझे पता है कि लाइन ऐसे जाएगी ए से, तो यहाँ पे कहाँ पे दूसरा पॉइंट आएगा वो मुझे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? कंपास यूज करेंगे, और जो मैंने स्टेप्स आपको पहले वीडियो में सिखाए थे सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, निकालो अपना कंपास, जल्दी पेंसिल शार्पन कर लो ताकि कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो जाए। तो बच्चों कंपास लो, कंपास का जो नीडल है वो पॉइंट ए पे रखो, और इस पे एक कन्वीनियंट डिस्टेंस ले लो। कितना? कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, बहुत ज्यादा मत लेना, नहीं तो ये एंगल आपको 100 किलोमीटर तक लंबा ले जाना पड़ेगा। थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्टेंस लो, ठीक है, जिसके थ्रू आप अच्छे से राउंडर पकड़ सको। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, आप राउंडर ठीक से पकड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये राउंडर लिया। फिर से क्या करना है, इससे हम लोगों को दोनों तरफ एक आर्क बनाना है। तो यहाँ पे एक आर्क बना दो, ठीक है, दोनों रेज पे। दूसरा रे यहाँ पे है, उसके ऊपर भी एक आर्क बना दो। ओके, ये दोनों पॉइंट्स को आप नाम दे सकते हो P and Q। तो इसको नाम दे दिया मैंने P and Q। अब आप क्या करेंगे, अब आप राउंडर को उठाकर P पे रखेंगे, ठीक है, और P पे कैसा डिस्टेंस लेंगे? कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लेना। ये जो अभी लिया है उससे थोड़ा ज्यादा लेना ताकि एक ही अटेम्प्ट में आपका आर्क कट हो जाए। अगर आर्क कट नहीं भी हो रहा है तो इसमें हम एक ही डिस्टेंस लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आने वाला। जरूरी है क्या यही डिस्टेंस लेना? नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ले लेना। ओके, तो मैंने इससे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लिया, और कंपास को कहाँ प्लेस कर दिया मैंने? कंपास को मैंने प्लेस कर दिया P के ऊपर, ठीक है। और ये नीडल मैंने P पे रख के क्या करना है, P पे नीडल रख के यहाँ पे मुझे बीच में एक आर्क बनाना है। एंगल बाइसेक्टर बीच में आएगा ना, तो यहाँ पे मुझे एक आर्क बनाना है। फिर मुझे कंपास उठा के क्या करना है, कंपास उठा के मुझे Q पे रखना है। सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज मत करना। अभी कंपास का नीडल मैंने Q पे रख लिया। फिर यहाँ पे जो आर्क बना था पहले उसको इंटरसेक्ट करवा दिया, ठीक है। ये जो आर्क इंटरसेक्ट करके ये पॉइंट बन रहा है, तो मुझे दूसरा पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट जब मैं ए से ज्वाइन कर दूंगा, यहां से एक लाइन बनाऊंगा जो ये पॉइंट से जाएगी, तो वो लाइन जो होगी वो होगा एंगल बाइसेक्टर। तो ये पॉइंट जो बना है उसको नाम दे दो, ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसको ओ नाम दे दो। ये राउंडर आप अब यहां से हटा सकते हो, राउंडर की अब जरूरत नहीं है। फिर आपको स्केल लेना है, और स्केल से ये पॉइंट ए से शुरू होता हुआ एक रे बनाना है जो पॉइंट ओ के थ्रू पास हो जाए, ठीक है। जल्दी से बना दो। तो मैंने स्केल से ए से शुरू होता हुआ ओ से पास होकर एक रे बना दिया। अब ये जो रे AO है, ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो आप नीचे आंसर में लिख सकते हो रे AO इज द एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रे AO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ओके, आ गया समझ में? ये ऑब्ट्यूज एंगल था 105 डिग्रीज। हम लोगों को कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। बच्चों याद रखना है, एंगल बाइसेक्टर हमेशा एंगल के वर्टेक्स, ये जो पॉइंट है ना इसको वर्टेक्स बोलते हैं, एंगल के वर्टेक्स से आएगा, ठीक है। वो कहीं से भी नहीं आएगा। एक पॉइंट आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, दूसरा पॉइंट आपको फाइंड करना है। जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कैसा था, आपको दो आर्क बनानी थी, एक इस तरफ एक इस तरफ, दो बनानी पड़ती थी ना। तो जरूरी नहीं है कि अगर वो ट्राइंगल में बना रहे हो तो वर्टेक्स से पास होगा, वो दो आर्क जहां पे भी है उसके थ्रू पास होगा। लेकिन एंगल बाइसेक्टर हमेशा एंगल के वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब सेंटर पॉइंट जो है एंगल का, वहां से पास होगा। ओके, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। अभी हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 में दिया है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड अ राइट एंगल ट्राइंगल
दो अलग अलग आपको ट्राइंगल बनाने। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आपको पता है ना क्या होता है, जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा। इसके पहले का जो एग्जांपल मैंने सॉल्व किया 105 डिग्रीज, वो ऑब्ट्यूज एंगल था ना, तो हम लोग ट्राइंगल वैसा ही बना देंगे, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्रीज होता है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ईच ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल में 3 एंगल बाइसेक्टर होता है, तो आपको वो तीनों एंगल बाइसेक्टर बनाना है और पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब वो तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं, एक साथ जहां पे वो मिलते हैं, वो पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी निकालना है और राइट एंगल के लिए भी निकालना है। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल के 3 एंगल तो 3 एंगल बाइसेक्टर, राइट एंगल के 3 एंगल तो उसके 3 एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। दोनों का हमको पता करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहां पे है, वेयर डू द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस लाई। वो साइड पे आता है, वो ट्राइंगल के बाहर आ रहा है, कहां आ रहा है, वो हमको फाइंड करना है। तो बच्चों इसमें 6 एंगल बाइसेक्टर बना के मैं एक एक बताऊंगा आपको, तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो मैं आपको एक एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा और बाकी 2 मैं बना के आपको वीडियो बता दूंगा। आपको मेरे साथ ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये जब हम बनाएंगे ना तो डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखने लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी आर्क्स आएगी ना। एंगल बाइसेक्टर बनाने में, एक एंगल बाइसेक्टर बनाने में कितनी सारी आर्क्स बनानी पड़ी थी हमको, तो अगर एक ही ट्राइंगल में 3 बनानी पड़ी तो काफी सारी आर्क्स आएगी और वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए खुद से सॉल्व करो मेरे साथ, नहीं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। वैसे बहुत ही सिंपल है। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल BAC बना दिया है। अब मुझे इसका एंगल बाइसेक्टर निकालना है। पहले मैं एंगल ए का बाइसेक्टर निकालता हूँ। इसके पहले का क्वेश्चन जब किया था उसमें ऐसा ही एंगल था, देखो जरा, 105 डिग्रीज लिया था मैंने। 90 डिग्री से कोई भी ज्यादा एंगल ले लोगे तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो इसका हम लोग कैसे निकालते थे एंगल बाइसेक्टर, कंपास यहाँ पे रख के निकालते थे। चलो जल्दी से निकालो कंपास। तो यहाँ पे मैंने कंपास निकाला और उसका जो नीडल है पॉइंटेड वाला पार्ट वो ए पे रख दिया। फिर इस पे पेंसिल, जो पेंसिल मेरा काफी शार्प है, वो पेंसिल यूज करके मैंने दोनों साइड, ये एंगल जो है एंगल ए, उसके दोनों साइड्स कौन से हैं, एंगल के आर्म्स बोलते थे ना हम लोग, AB एंड AC दोनों है, दोनों के ऊपर मैं एक आर्क काट दूंगा। कैसे काटेंगे, राउंडर से यहाँ पे एक आर्क, फिर ये राउंडर को यहाँ पे ले आएंगे, फिर यहाँ से एक आर्क, ठीक है। तो 2 आर्क मैंने बना दी। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये राउंडर को हटा देंगे यहाँ से। फिर ये राउंडर का जो नीडल है वो ये वाले पॉइंट पे रखेंगे। अगर इसको नाम देना है तो दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे नाम नहीं दे रहा, बिकॉज बहुत गर्दी हो जाएगा। सब कुछ बन जाएगा उसके बाद हम लोग नाम दे देंगे। तो ये कंपास का नीडल आपको क्या करना है, ये कंपास का नीडल आपको भी ये वाले आर्क पे रखना है, ठीक है। वहां पे रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देंगे, ओके। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो भी इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो मैंने थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दिया और फिर यहाँ पे एक आर्क बना दिया। फिर नीडल जो है मैंने क्या किया, कंपास का नीडल मैंने ये वाले आर्क जो बना था उस पे रख दिया। एकदम ध्यान से रखना है कि एकदम परफेक्ट आ जाए। अब परफेक्ट आ गया है। अब हम लोग ये वाला जो आर्क पहला बना था उससे कट कर देंगे। तो कट करेंगे तो हमको क्या मिला, देखो यहाँ पे एक पॉइंट मिला ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी था, ये पॉइंट मुझे मिला है, तो एक लाइन बनाओ ए के थ्रू, और ये वाला जो पॉइंट है उसके थ्रू जाता हुआ, वो किसका एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल ए का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट को P लेबल कर दिया और मैं बोल सकता हूँ AP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये दोनों तरफ छोटे छोटे सर्कल बनाए दिखाने के लिए कि दोनों एंगल्स इक्वल है। ये एंगल CAP एंड एंगल BAP दोनों इक्वल है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब मैंने सिर्फ एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, अब मुझे एंगल B का भी एंगल बाइसेक्टर बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये जो कंपास है इसको हम लोग पॉइंट जो है वो B पे रख देंगे, ठीक है। फिर B पे रख के सेम तरीके से एक आर्क हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और दूसरा आर्क हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ये आर्क थोड़ा छोटा बनाना ताकि आप लोगों को एकदम भीड़ ना हो जाए पूरे सब में, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आपको उसको सॉल्व करने में। तो मैंने आर्क एकदम छोटा सा बना दिया, मुझे तो खाली पॉइंट चाहिए ना, पॉइंट तो मिल जाएगा एक छोटे से आर्क में, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आर्क बना दिया। अभी 2 आर्क मिल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप हम लोग ये वाले पॉइंट को इस पे रखेंगे और 2 आर्क यहाँ पे बीच में बना देंगे। तो मैंने यहाँ पे ये आर्क पे कंपास रख के एक आर्क पहले इधर बनाया, फिर यहाँ पे रख के दूसरा आर्क बनाया जो उसको काट देता है। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे। वो पॉइंट को ये वाले पॉइंट से ज्वाइन करके मैं एक रे बनाऊंगा जो एंगल B का एंगल बाइसेक्टर होगा। तो जल्दी से पॉइंट के थ्रू एक लाइन पास कराइए जो B और ये पॉइंट, ये जो आर्क का जो पॉइंट बना है बीच में, जहाँ पे दोनों आर्क मिल रहे हैं, ठीक है,
ये कंपास तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ अभी। तो बच्चों यहाँ से देखो बी से एक लाइन पास होता हुआ और ये वाले आर्क से पास हो रहा है, ये वाला लाइन क्या हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया एंगल बी का। मुझे 3 एंगल बाइसेक्टर बनाने हैं, ठीक है, बिकॉज 3 एंगल है ना, ये एंगल सी भी है, अब इसका भी एंगल बाइसेक्टर बनाना है। और फिर हमें क्या बताना है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, मतलब ये 3 एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे मिलते हैं एक दूसरे को। ये येलो वाला और ये ग्रीन वाला देखो यहाँ पे मिल रहे हैं ऑलरेडी, तीसरा वाला कहाँ से जाता है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपास जो है वो सी पे रख दो और सी से हम लोग एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। आता है ना एंगल बाइसेक्टर बनाने को, तो ये सी पे कंपास का पॉइंट रख दिया और मैं अभी थोड़ा एक अलग कलर यूज कर रहा हूँ, आप लोग कलर नहीं यूज कर पाएंगे लेकिन अलग कलर का मैं बनाऊंगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगा कि एंगल बाइसेक्टर कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब ये एंगल बाइसेक्टर आप खुद से बनाएंगे, मैं पूरा प्रोसेस नहीं बता रहा, जल्दी से बनाओ। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ये एंगल सी का बाइसेक्टर देखो रेड कलर का ये आर्क बनाया और ये स्ट्रेट लाइन एंगल सी से और ये आर्क से पास होता हुआ मैंने ड्रॉ कर दिया। और आप अच्छे से देखेंगे तो ये रेड वाला लाइन ये वाले पॉइंट से पास हो रहा है जहां पे पहले दो एंगल बाइसेक्टर येलो वाला और ग्रीन वाला मिले हुए थे, तो रेड वाला भी वही पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना बीच में, इसको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस। इसको हम लोग नाम दे देंगे आई। क्या नाम देंगे, हमेशा जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना उसके पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस को आप आदत डाल लो कि आई नाम दे देना। तो यहाँ पे जब मैंने इसको नाम दे दिया आई, फिर मैंने क्या लिखा, वेयर डू द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस लाई। तो मैंने लिख दिया द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। इंटीरियर मतलब ट्राइंगल के अंदर। ये जो पॉइंट आया है आई, ये ट्राइंगल के बाहर नहीं है, ये पूरे ट्राइंगल के अंदर है, देखो अंदर है ना। तो बस उसने पोजीशन पूछा था तो हमने पोजीशन ले लिया। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ऐसे दो ट्राइंगल का नहीं पूछेंगे बिकॉज दोनों बनाने में टाइम बहुत जाता है, और अगर पूछा तो एक ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 50 मार्क का, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल का या राइट एंगल का पूछेंगे, तो हमने ऑब्ट्यूज एंगल का बना दिया। वैसे ही राइट एंगल का बना के सेम आपको 3 एंगल बाइसेक्टर बना के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बताना है। होमवर्क कर सकते हैं कि मैं बताऊं? चलो मैं बता देता हूं, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करो, मैं पूरा स्टेप वाइज नहीं बताऊंगा। मैं बाजू में राइट एंगल ट्रायंगल का बना रहा हूं, आप कंफर्म कर लो कि आपको वैसा ही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तीनों एंगल बाइसेक्टर कहां पे मिलते हैं आपको दिखाना है। चलो सॉल्व करो जल्दी से वीडियो पॉज करके। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स बनाने हैं। आप लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। कंपास लेंगे, कंपास का नीडल जो है पॉइंटेड पार्ट वाई पे रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, यहाँ पे आर्क बनाएंगे। फिर कंपास का जो नीडल है यहाँ पे रखेंगे, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देंगे और एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे। फिर नीडल ये वाले पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क कट कर देंगे। फिर दोनों आर्क मिला के एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, वाई से होता हुआ एक रे वो पॉइंट से पास करेंगे, ठीक है। वैसे ही आप लोग एंगल जेड के लिए भी करेंगे, एंगल एक्स के लिए भी करेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करो, खुद से जल्दी से करो। तो बच्चों मैंने देखो यहाँ पे कंपास का नीडल रखा, यहाँ पे एक आर्क बनाया, यहाँ पे एक आर्क बनाया, फिर कंपास का नीडल इसके ऊपर रखा, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दिया, एक आर्क इधर कट किया, फिर नीडल यहाँ पे रखा, इधर कट किया, ये जो पॉइंट मिला वाई से होता हुआ एक रे मैंने बना दिया, तो ये मुझे एंगल बाइसेक्टर मिल गया एंगल वाई का। वैसे ही एंगल एक्स और एंगल जेड का बनाऊंगा मैं, जल्दी से बना दो आप भी। तो बच्चों मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में भी 3 एंगल बाइसेक्टर बना दिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि वो तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। फिर से मैंने पॉइंट का नाम आई दिया है, ओके। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस वो पॉइंट होता है जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। तो ये पॉइंट को मैंने आई नाम दिया और क्वेश्चन क्या था, वेयर डू द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस लाई। तो द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे मैंने बनाया एंड राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनाया, दोनों के जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है एंगल बाइसेक्टर्स के, दे लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल के अंदर। देखो यहाँ पे अंदर है ना ट्राइंगल के बाहर नहीं है। ये वाला ट्राइंगल जो ऑब्ट्यूज उसमें भी देखो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस अंदर है, आई आई पॉइंट अंदर है, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपने खुद से भी ये प्रैक्टिस किया होगा। अगर आपको पहले अटेम्प्ट में ये एक ही पॉइंट से पास होता हुआ नहीं मिल रहा तो टेंशन मत लो। एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बनाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। 5-6 प्रॉब्लम्स बार बार ये सॉल्व करोगे अलग अलग ट्राइंगल में, तब जाके आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। आपको याद रखना है कि आप पहली बार लाइफ में एंगल बाइसेक्टर्स बना रहे हैं, और 3 एंगल बाइसेक्टर्स जब बनाते हैं एक में भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मिस्टेक होगा तो वो तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर कुछ लोग एकदम दिमाग लगा के पेंसिल का पॉइंट एकदम बड़ा करके आई पे बना देंगे ताकि ऐसा लगे तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। वैसा नहीं करना है।
ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके आपको ऐसे करना है कि आपकी मिस्टेक्स ही ना हो, ठीक है। और जब आप पॉइंट करते हैं ना यहाँ पे कंपास का पॉइंट या होल यहाँ पे करते हैं, तो पेपर में ऐसे होल मत करो कि 5 पेज में नीचे होल हो जाए। आराम से रखो उसको, बहुत जोर से रखोगे तो फिर से वो पॉइंट बड़ा बड़ा होते जाएगा। फिर आप नीडल जब वहां पे रखोगे तो नीडल एक जगह पे नहीं रखेगा, आपको लगेगा कि वो होल के अंदर है तो एक ही जगह है, लेकिन होल बड़ा होते जाता है जितनी बार आप वो होल पे रखोगे। तो कंपास का नीडल एकदम जोर से प्रेस मत करो पेज पे, आराम से प्रेस करो, ठीक है। वीडियो पॉज करके एक बार देख लो, आ गया समझ में। क्वेश्चन 4 में दिया है ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स साइड्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स याद है हम लोग कैसे बनाते थे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने के लिए आप लोग कंपास का पॉइंट, सपोज ये वाई जेड जो साइड है वाई जेड, इसका बनाना है तो कंपास का नीडल जेड पे रख के डिस्टेंस हाफ से थोड़ा ज्यादा लेकर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर वाई पे कंपास का नीडल रख के एक आर्क ऊपर जो ऊपर वाले आर्क को काटेगा, नीचे वाला आर्क नीचे वाले आर्क को काटेगा। तो दोनों आर्क में आपको दो दो पॉइंट्स मिलेंगे, दोनों को ज्वाइन करके आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स से पास हो, मतलब आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो ऐसे जाएगा, जरूरी नहीं है कि ऐसे एक्स के थ्रू जाना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर्स हमेशा वर्टेक्स के थ्रू जाते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी क्या है कि वो, लेट्स से आपने वाई जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो वाई जेड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो मैं आपको वाई जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के बता रहा हूं, क्या लगेगा हम लोगों को? कंपास। निकालो कंपास और पेंसिल शार्पन कर लो। तो ये साइड वाई जेड का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं, तो मैंने कंपास लिया, कंपास का जो नीडल है वो वाई पे रखा और डिस्टेंस हाफ से थोड़ा ज्यादा, ये वाई जेड का जो डिस्टेंस है, ये इतना लेंथ जो है ना यहां से यहां तक का, उसका हाफ से थोड़ा ज्यादा कंपास पे खोल दिया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ऊपर एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। तो ऊपर एक आर्क बना दो, फिर नीचे भी एक आर्क बना देंगे। ये जूम में शायद आपको ठीक से नहीं दिखेगा, लेकिन वो पेज के बाहर जा रहा है, नीचे पेज पे आ रहा है, लेकिन जूम करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। तो ये देखो मैंने आर्क यहाँ पे बना दिया है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस लेके आप कंपास का जो नीडल है वो जेड पे रख देंगे, ठीक है। जेड पे नीडल रख के आप लोग क्या करेंगे, ये जो आर्क बने हैं दोनों उसको कट कर देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे कट कर दिया, फिर ये एंगल नीचे आ गया और यहाँ पे फिर इसको कट कर दिया, ठीक है। अब कंपास का काम हो गया मेरा, मुझे दो पॉइंट्स मिल गए, देखो ये वाला यहाँ पे दोनों आर्क का इंटरसेक्शन और यहाँ पे नीचे भी दोनों आर्क का इंटरसेक्शन, ओके। ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हम लोगों को वाई जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा। जल्दी से ज्वाइन कर दो स्केल यूज करके। तो यहाँ पे मैंने ये जो वाई जेड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया है। वैसे ही आपको साइड एक्स वाई का बनाना है एंड साइड एक्स जेड का बनाना है। जब एक्स वाई का बनाएंगे तो क्या करेंगे, कंपास का नीडल पहले एक्स पे रखेंगे, फिर दो आर्क बनाएंगे, फिर कंपास का नीडल वाई पे रखेंगे और दो दूसरी आर्क्स बनाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से एक्स वाई का खुद से बनाओ, वीडियो पॉज कर दो। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे दो आर्क्स बनाए, फिर ये दोनों आर्क को ज्वाइन करके ये लाइन एक्स वाई का जो साइड एक्स वाई है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, ठीक है। तो देखो ये येलो में एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये ग्रीन में वाई जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब ऐसे ही हम लोग एक्स जेड ये जो तीसरा साइड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। कैसे करेंगे, ये जो कंपास है इसका जो नीडल है वो हम लोग पहले जेड पे रखेंगे, फिर इसमें जो डिस्टेंस है वो हाफ से थोड़ा ज्यादा लेंगे, हाफ से थोड़ा ज्यादा ले लिया, फिर क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ एक्स जेड के दोनों तरफ आर्क बना देंगे। तो मैंने यहां पे एक आर्क बना दिया, फिर हम लोग एक्स जेड के दोनों तरफ इधर भी एक आर्क बना देंगे, ओके। फिर ये जो कंपास है इसका नीडल हम लोग ले जाएंगे एक्स के ऊपर, ओके। एक्स के ऊपर लेकर जाके ये जो पहली आर्क्स बनी है इनको कट करेंगे, फिर यहाँ पे ये वाली आर्क को कट करेंगे। कंफ्यूज मत होना बच्चों, यहाँ पे ये आर्क देखो ये येलो येलो को काट रहा है, तो ये जो पॉइंट बन रहा है ना वो पॉइंट हमको लेना है, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये वाला, दोनों को ज्वाइन कर लो। अभी कंपास का मुझे कोई काम नहीं है तो कंपास को साइड में रख देते हैं, स्केल लेकर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे मैंने ये तीसरा लाइन भी इस दो आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट से बना दिया। आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
बच्चों मैंने गलती से 2 येलो बना दिए हैं, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप तो एक ही पेंसिल से ही बनाने वाले हैं। तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। वो पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसको भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो होता है ना, उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। मैं स्पेलिंग आपको बता रहा हूं, उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। क्यों बोलते हैं सरकम सेंटर वो भी आपको मैं समझाऊंगा बाद में, लेकिन ये एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में उसने पूछा है वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस सी है, ये किसके ऊपर है? देखो, ये एक्स जेड के ऊपर है। एक्स जेड क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग बोलेंगे द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइज ऑन द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं ना। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का होगा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, वो हाइपोटेन्यूज पे होगा। अलग अलग ट्राइंगल के लिए अलग होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में याद है एंगल बाइसेक्टर्स का पूछा था, तो उसमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल में था, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी इंटीरियर में था। लेकिन ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हाइपोटेन्यूज पे होगा। तो नीचे लिख दो, क्योंकि पूछा है ना वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस सी। ये मैंने उसको नाम सी दिया है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है उसको हम लोग हमेशा नाम सी देंगे। एंगल बाइसेक्टर्स में मैं आई देता था, याद है ना। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस सी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल लाइज ऑन द हाइपोटेन्यूज। ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। ओके, वीडियो पॉज कर लो, एक बार अच्छे से देख लो। बच्चों देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से शुरू नहीं होता। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको साइड के दोनों तरफ आर्क बनाना पड़ता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो। आ गया समझ में? खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। 3 दोस्त हैं, वो 3 अलग अलग जगह पे रहते हैं सिटी में। A toy shop is equidistant from the 3 houses। ये equidistant का मतलब distant, distance, equi मतलब equal, तो equal distance पे है वो तीनों घर से। कौन से 3 घर? मैथिली, शैला और अजय के घर से ये टॉय शॉप equal distance पे है, मतलब same distance, ठीक है। Which geometrical construction should be used to represent this। तो अगर आपको एक geometric construction दिखाना है जिसमें आपको बताना है कि ये टॉय शॉप तीनों के घर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो आप कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, ऐसा वो पूछ रहे हैं। एक्सप्लेन योर आंसर। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन 4 में जो मैंने 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए थे ना राइट एंगल ट्राइंगल के, मैं सेम यूज कर रहा हूं। बच्चों ये तीनों अलग अलग जगह पे रहते हैं सिटी में, तो तीनों के घर को ज्वाइन करके अगर मैंने फिगर बनाया तो वो तो एक ट्राइंगल बनेगा ना। देखो, मैथिली का घर यहाँ पे है, शैला का यहाँ पे, अजय का यहाँ पे, तीनों को ज्वाइन करके मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। फिर मैंने तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए, तो मुझे पॉइंट मिला सी। याद है, इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने किया था। ये सी कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अभी ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, उसका एक प्रॉपर्टी होता है। अगर आप एक राउंडर या कंपास का नीडल पॉइंट सी पे रख दो, ठीक है, और ये पेंसिल एम तक ले जाओ, जो ट्राइंगल का एज है वहां तक, ठीक है, या फिर देखो शैला तक ले जाओ, सेम आएगा, अजय तक ले जाओ, तीनों जगह वो सेम आएगा। दिख रहा है, तीनों जगह डिस्टेंस सेम आ रहा है। ये जो पॉइंट है सी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ये पॉइंट पे मिलते हैं, और मैंने राउंडर का टिप वहां पे रखा और ट्राइंगल के कोई भी वर्टेक्स पे मैंने पेंसिल रखा, तो डिस्टेंस तीनों वर्टेक्स का सेम आएगा अगर आपने ठीक से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो। अब देखो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना दूंगा तो क्या होगा, ये सर्कल तीनों से पास होगा। आपको दिख रहा है सेंटर सी है, ठीक है, और रेडियस क्या है? अजय के घर तक का रेडियस सेम है, शैला के घर तक का भी सेम है, मैथिली के घर तक का भी सेम है ना डिस्टेंस। देखो मैंने मापा था ना राउंडर से, इधर से ये डिस्टेंस सेम, यहां से यहां तक भी सेम, क्योंकि राउंडर आप ओपन क्लोज नहीं कर रहे हो, सेम डिस्टेंस रख रहे हो, तो ये तीनों इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो सर्कल बना है ना, ये सर्कल को बोलते हैं सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। सरकम सर्कल का मतलब क्या होता है? सरकम मतलब अराउंड, तो ये सर्कल ट्राइंगल के अराउंड बन रहा है ना, उसके बाहर ऐसे, इसलिए इसको बोलते हैं सरकम सर्कल, ठीक है।
तो उसने पूछा है विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस। तो देखो पहले उसने बोला था ये तीनों के घर से ये जो टॉय शॉप है सी वो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा, सर्कम सर्कल। और वो मैं कैसे बनाऊंगा, पहले ट्रायंगल बनाऊंगा, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाऊंगा, फिर वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कॉन्करेंस है वो जो पॉइंट होगा वो टॉय शॉप होगा। और वो टॉय शॉप ये तीनों के घर से इक्विडिस्टेंट होगा। क्यों? बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस सारे वर्टेक्सेस से, या वर्टाइसेस बोलते हैं हम लोग प्लूरल में, सारे वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ओके, तो ये सी की जगह पे टॉय शॉप लिख सकते हैं हम लोग। तो ये टॉय शॉप आ गया। तो इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे एक बार देख लो। सबसे पहले लिखेंगे नाउ मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस, therefore lines joining their houses will form a triangle। वो मैंने सबसे पहले ट्रायंगल बनाया, ठीक है। मैंने सेम फोर्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन यूज किया है। आप कौन सा भी ट्रायंगल बनाओ ये प्रॉपर्टी सेम आने वाला है। मैंने यहाँ पे राइट एंगल यूज किया क्योंकि क्वेश्चन 4 में मेरा राइट एंगल रेडीमेड पड़ा हुआ था, ठीक है, तो मैंने सेम यूज कर लिया। अगर आप कौन सा भी ट्रायंगल बनाओ और उसमें तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो ऐसा ही आएगा। हमेशा जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से, ठीक है। तो पहले मैंने लिख लिया कि तीनों घर को ज्वाइन करूंगा तो ट्रायंगल बन रहा है। फिर अ टॉय शॉप इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 हाउसेस विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस। तो हम लोग ने क्या लिखा है इसके जगह पे, द पोजीशन ऑफ द टॉय शॉप which is equidistant from 3 houses can be found out by drawing the perpendicular bisector of the sides of the triangle। तो ये तीनों घर को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बना उसके जो साइड्स हैं उन तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाएंगे और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो ये तीनों के घर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो बच्चों पहले क्या था हमारे पास, पहले सिर्फ मैथिली, शैला और अजय का घर दिया हुआ था, उनको ज्वाइन करके मैंने ट्रायंगल बनाया, फिर ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए, फिर वो जो पॉइंट आया इन तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जहां पे वो लोग मिल रहे थे, वो टॉय शॉप आएगा। क्यों? बिकॉज ये जो पॉइंट है ये पॉइंट तीनों के घर से इक्विडिस्टेंट होगा तो ही वो टॉय शॉप बन सकता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया द शॉप विल बी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो बोलने में बहुत कंटाला आ रहा है तो उसको एक सिंगल नाम दिया हुआ है सर्कम सेंटर, क्योंकि ये सर्कल को सर्कम सर्कल बोलते हैं। उसका सेंटर ये है ना, राउंडर का टिप मैंने देखो वहां पे रखा हुआ है ना, उसका सेंटर ये है, इसलिए सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम का मतलब अराउंड, ये ट्रायंगल के अराउंड ये सर्कल बना हुआ है ना, इसलिए इसका नाम सर्कम सर्कल और उसके सेंटर का नाम सर्कम सेंटर। ओके, तो फर्स्ट स्टेप ट्रायंगल बनाना है, सेकेंड स्टेप हमने तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना दिए, थर्ड स्टेप जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आया वो होगा टॉय शॉप। तो ये शॉप तीनों के घर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। आया समझ में? बच्चों पॉज कर लो वीडियो, खुद से सॉल्व करो, और खुद सॉल्व करो तब ये राइट एंगल ट्रायंगल मत बनाओ, कोई भी ट्रायंगल बनाओ, तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, फिर सेंटर पॉइंट लो और ऐसा सर्कल बनाओ, ये बहुत काम आने वाला है आगे जाके। ओके, आ गया समझ में? तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। लेक्चर 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कराया था एंड क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराया था। आज के वीडियो में मैंने आपको क्या कराया, आज के वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 2 करा दिया एंड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला भी करा दिया, ठीक है। तो अब सिर्फ ये वाला एक होमवर्क है और ये वाला होमवर्क है, ये दोनों आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी करा दिया, 4 भी करा दिया एंड 5 भी करा दिया। तो प्रैक्टिस सेट 1 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। 2 क्वेश्चंस है जो सिमिलर टू प्रीवियस 2 क्वेश्चंस है, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस न करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।